सत्य का सार्व सिद्धांत क्या कहता है? सत्य के सार्व सिद्धांत के अनुसार अगर आपको सत्य की जांच करनी है, अगर आपको सत्य का परीक्षण करना है, तो इसके लिए आपको उसे सभी हिस्सों में देखना होगा कि वो सभी में उभय या उभयगत है या नहीं। आपको इसकी जांच करनी होगी। सत्य आपके जीवन के हर पहलू में, हर हिस्से में उभयगत है। गत का अर्थ है गया हुआ या मौजूद है। आपके जीवन की हर अवस्था में, चाहे आपका शरीर किस भी अवस्था में रहा हो, आपकी लाभ हानि में, आपके सुख दुख में, आपके यश और अपयश में, कष्ट और आनंद में, आपके स्वास्थ्य और रोग में, आपके हित और अहित में, आपके लगभग जीवन के हर एक पहलू में समान रूप से मौजूद है, और यहाँ तक कि आपकी मृत्यु में भी। और जहाँ तक तर्क और व्याख्या की बात है, तो तर्क और व्याख्या की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य तर्क और व्याख्या से अप्रभावित रहता है। तर्क सत्य को प्रभावित करने में या परिवर्तित करने में अक्षम है। तर्क से सत्य को बदला नहीं जा सकता। बाकी जितनी भी खोज है, जितना भी कष्ट है, दुख है, वो अज्ञान के कारण ही है। लेकिन क्या सत्य की खोज पूर्ण हो सकती है? क्या सत्य को प्राप्त किया जा सकता है, पाया जा सकता है? सत्य के अलावा बाकी जो भी खोज है वो अपूर्ण है, और सत्य कभी भी खोया नहीं जा सकता है। मानने या कल्पना करने से सत्य परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो उसे प्राप्त करने में आपको सरलता अवश्य होती है। अगर आप किसी पेड़, पहाड़ या नदी की कल्पना करते हैं तो इसकी संभावना अधिक है कि वो आपको सरलता से प्राप्त हो। और सत्य का उपयोग अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए किया जा सकता है। सत्य किसी कथन के वास्तविक या अवास्तविक होने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, और सत्य शब्द शाश्वतता के लिए भी प्रयोग होता है, जो कि अटल है। सत्य की अवधारणा के बारे में कहा जाता है कि इसकी अवधारणा प्राचीन लोगों से आई थी, जो कि ऋषि, मुनि या योगी माने जाते हैं, और उन लोगों से श्रुति के तौर पे ये आगे आई और धीरे धीरे इस अवधारणा का विकास हुआ। उन्होंने बोलकर इसे व्यक्त किया और इसे सुनकर श्रुति के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया, और समय के अनुसार ये अवधारणा विकसित हुई। सत्य को धार्मिक, दार्शनिक या आध्यात्मिक तरीके से, अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है। अगर सत्य की बात शाश्वतता की हो तो इसे ईश्वर, परम शक्ति या अस्तित्व कहा जाता है, और इसे जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है। और सत्य भौतिक शरीर और इंद्रियों से परे है। ना ही इसे भौतिक शरीर और इंद्रियों से पाया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। सत्य को ऋत भी कहा गया है। ऋत का अर्थ है जो अपरिवर्तनशील है, जो ऋतु की तरह बदलता नहीं है, और जो असत्य है उसे अनृत कहा जाता है, जो कि समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। सत्य हमेशा से अपरिवर्तनशील रहा है। इस पे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, और
सत्य को अविनाशी माना गया है, अर्थात इसे मिटाया नहीं जा सकता है, इसका विनाश नहीं किया जा सकता है। सत्य ही वास्तव में मुक्ति है। सत्य स्पष्टता है जिसके लिए अज्ञान रूपी गंदगी को हटाना होता है और ये स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। सत्य दो प्रकार का भी हो सकता है, सापेक्ष और निरपेक्ष सत्य। सापेक्ष सत्य सत्य की वो अवधारणा है जिसमें सत्य सापेक्ष होता है। उसे एक स्थिति में अलग तरीके से देखा जाता है और दूसरी स्थिति में अलग तरीके से देखा जा सकता है। उसे किसी एक के द्वारा अलग तरीके से व्यक्त किया जा सकता है और किसी दूसरे के द्वारा अन्य तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। और जो निरपेक्ष सत्य है वो सापेक्ष सत्य के विपरीत है। उसे सापेक्षता के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, न ही किसी प्रकार, किसी स्थिति और किसी भी समय द्वारा उसका वर्णन हो सकता है। लेकिन इसे किसी भी प्रकार से कहा जाए, व्यक्त किया जाए, बताया जाए, लेकिन जो शाश्वत है, अटल है, सर्वकालिक है, रित है, जो किसी भी प्रकार की दृष्टि या सीमाओं में बंधा नहीं है, जो सभी प्रकार के कारकों से अप्रभावित रहता है, वो सत्य एक ही है जो सार्व था, है और रहेगा।